मिर्जा गालिब की गली के नाम से मशहूर पुरानी दिल्ली की गली कासिम जान से जुड़ी मुर्गे वाली गली में कुछ साल पहले तक ताला लगी ये इमारत एमसीडी का उर्दू मीडियम स्कूल हुआ करती थी। ये लड़कियों का स्कूल था, लेकिन सितंबर 2019 में बंद हो गया। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली की गली कासिम जान के पास मौजूद मुर्गे वाली गली में हूं और यहां पर ये आपको जो घर नज़र आ रहा है, कुछ साल पहले तक ये एक उर्दू मीडियम स्कूल हुआ करता था और यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो तालीम हासिल करती थी। सवाल ये है कि अगर इस स्कूल में, क्योंकि ये कोरोना से पहले स्कूल बंद हुआ था, अगर यहाँ पर बच्चों की तादाद बढ़ेगी अब तो फिर वो एडमिशन कहाँ लेगी, क्योंकि एक हद तक ही एक एमसीडी स्कूल में बच्चों की तादाद हो सकती है। अब बच्चियाँ बराबर के एक स्कूल में पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन अगर तादाद बढ़ती है 1 से 5वीं तक की जमात में पढ़ाई करने वाली बच्चियाँ, तो उनके लिए मुश्किलें होगी। इस तरह से 50 साल तक चला लड़कियों का उर्दू मीडियम स्कूल पुरानी दिल्ली में बंद हो गया। वजह सामने आई कि 50 साल तक चलने वाले इस स्कूल की इमारत किराए पर थी। एमसीडी मुकदमा हारी तो स्कूल बंद हो गया और यहाँ ज़ेरे तालीम तालिबात को दूसरे स्कूल में मुंतकिल किया गया। चलने के बाद फिर उन्होंने मुकदमा डाला खाली का। किसी की प्रॉपर्टी थी प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट थी। लालगोदे है, जीनत महल के नीचे दुकानें इनकी, कटला शेख चाल में रहते हैं। मुकदमा मेरे से भी चल रहा है इनका, तो खाली करा लिया। अब ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत है, इन्होंने कोई कुछ फैमिलियाँ दिखाई हैं अपनी, ये भी किराए पे था, ये भी किराए पे है, लेकिन ये सही मानों में तो ये नक्शे से बिल्डिंग जब बनी थी तो इनकी तो है ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गुज़िश्ता कुछ बरस में पुरानी दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूल या तो बंद हो गए या फिर उन स्कूलों का किसी दूसरे स्कूल में इंजमाम हो गया। फतेहपुरी मस्जिद में बनी ये दुकानें भी एक स्कूल को बंद करके तामीर की गई हैं, जो कई साल पहले बंद हुआ और बाद में यहाँ दुकानें तामीर कर दी गई। दिल्ली में एमसीडी के 1500 के करीब स्कूल चलते हैं, जहाँ पहली जमात से 5वीं जमात तक की तालीम दी जाती है। पुरानी दिल्ली में 2015 के अगस्त में 6 एमसीडी स्कूलों को बंद किया गया था, जिसमें से 5 उर्दू मीडियम स्कूल थे। तो वहीं दिसंबर में 25 स्कूलों को एमसीडी ने बंद किया, जिसमें 18 स्कूल सिर्फ पुरानी दिल्ली के थे। वाज़ेह रहे कि इनमें 12 उर्दू मीडियम और 6 हिंदी मीडियम स्कूल भी शामिल थे। अगर फहरिस्त देखी जाए तो लगता है कि गुज़िश्ता 8 बरस में बंद होने वाले और मर्ज होने वाले स्कूलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। पुरानी दिल्ली के जिन स्कूलों को कुछ सालों में मर्ज या बंद किया गया है, उनकी फहरिस्त पर नजर डालें तो गली कासिम जान एमसीडी प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल कुचा घासी राम स्कूल, प्राइमरी स्कूल राउज एवेन्यू स्कूल, प्राइमरी स्कूल 64 खंबा सेकेंड स्कूल, प्राइमरी स्कूल गली रजिया बेगम स्कूल, प्राइमरी स्कूल मोहल्ला नियारयान स्कूल, प्राइमरी स्कूल तुर्कमान गेट, सेकंड प्राइमरी स्कूल चितला गेट, प्राइमरी स्कूल बुलबुली खाना सेकंड, प्राइमरी स्कूल बड़वालान, प्राइमरी स्कूल दरीबा न्यू, प्राइमरी स्कूल गोरीवाला फर्स्ट, प्राइमरी स्कूल बाड़ा हिंदूराव गर्ल्स। इनके अलावा भी कई स्कूल का इंतजाम हुआ है और कई स्कूल बंद भी हुए हैं। इस सिलसिले में शिकायत भी की जाती है, लेकिन शिकायतों का हल कुछ नजर नहीं आता। हालांकि ये माना जा रहा है कि इन सभी स्कूल्स के बंद होने के पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह उर्दू में कम होती लोगों की दिलचस्पी और दूसरी वजह प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान होना। अभी मुर्गे वाली गली में एक स्कूल बंद हुआ, वो सियासतदानों की लापरवाही की वजह से हुआ। एक बल्ली महारान का स्कूल है, वो बंद हुआ, फिर उसके अंदर एक दूसरा स्कूल की शिफ्टिंग हुई है, तो अब वो वापस हो जाएंगे। चूँकि उस स्कूल में काम जो रिपेयर का है वो पूरा हो जाएगा, पता ये चलेगा कि अब वो स्कूल जो है जो मेन बल्ली महारान में है वो बंद हो जाएगा और वहाँ फ्लैट भी अभी पीछे बने हैं। तो ये बिल्डर लॉबी जो है ये तो अपना काम कर ही रही है, जो माफिया है यहाँ पर, और वो पूरे शहर के अंदर यही हालत है। अगर हम पूरे वॉल सिटी को लें तो यहाँ पर बहुत बुरी हालत है स्कूलों की। प्राइमरी स्कूलों का तो बिल्कुल एक तरीके से गला ही घुट गया है। परेशानी इस बात की है कि उर्दू मीडियम स्कूल के हालात सुधारने की कोई कोशिश नहीं हो रही। अब दिल्ली एमसीडी में सरकार बदली है और आम आदमी पार्टी आई है। ऐसे में
चांदनी महल से काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल का कहना है कि वो स्कूलों को फिर से शुरू कराएंगे। दिल्ली सरकार एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उसको लेके हाई लेवल मीटिंग अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ, अफसरों के साथ और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने, खास तौर पे मनीष सिसोदिया जी जिस तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूल्स को देख रहे हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर एमसीडी के स्कूल्स को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, कैसे एक अलट से पलट किया जाए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाए, इनको पलटा जाए। और हम 2-2.5 साल के अंदर दिल्ली की जनता को बता देंगे और दिखा भी देंगे कि हम एमसीडी के स्कूल्स को भी बदल सकते हैं। जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल्स को देखने डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली आई थी, आप यकीन मानिएगा ऐसे ही अगर बाहर से कोई भी डेलीगेशन आएगा वो भी एमसीडी के स्कूल्स को देखने आएगा कि आम आदमी पार्टी ने क्या काया पलट करी है। अच्छी तालीम और लोगों की अच्छी सेहत की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन दिल्ली में स्कूलों के हालात क्या है ये वाज़ेह है। बंद होते या मर्ज होते इन स्कूलों की तादाद को लेकर लोग ये दलील दे रहे हैं कि एक तो उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कम हो रही है, इसके साथ साथ कुछ लोगों की दिलचस्पी सरकारी के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है। यकीनन इस तरफ ध्यान देने की सरकार को भी ज़रूरत है और समाजी तौर पर भी लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है, ताकि चाहे एक ज़बान के स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल, इस तरफ लोगों की दिलचस्पी कायम रहे। वो इस बुनियाद पर बंद या मर्ज ना हो कि वो एक ख़ास ज़बान के स्कूल है या फिर वहाँ पर लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। एक जानिब दिल्ली की हुकूमत अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल का दावा करती है, लेकिन ये बंद होते स्कूल और शदीद सर्दी में जेर तालीम ये बच्चे इस बात का सबूत दे रहे हैं कि दिल्ली में स्कूलों के हालात क्या है, क्योंकि इस तरह के हालात के बाद बच्चों की हौसला अफजाई कैसे होगी। दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट, जी सलाम।